हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 ह्यूमन राइट्स जेंडर एंड एनवायरनमेंट का मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दहेज के क्या कारण हैं, नारी संपत्ति की विवेचना कीजिए। तो बच्चों, नारी से संबंधित जो दहेज है उसके कारणों की समीक्षा करेंगे आप इसको बहुत अच्छे से टॉपिक को देखिएगा। चलिए देखते हैं दहेज संपत्ति होती क्या है और नारी संपत्ति में इसका क्या योगदान है। तो दहेज संपत्ति किसे कहते हैं, चलिए शुरू करते हैं। विश्व के प्राय समाजों में दहेज शब्द इतना प्रचलित हो गया है कि इसका अर्थ स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। आपको पता है, आज अगर हम विश्व के देशों में हर जगह देखें, जहाँ पर भी शादी होती है लड़कियों के द्वारा दहेज दिया जाता है लड़कों को, और दहेज का प्रचलन ऐसा हो गया है कि बिना दहेज के तो शादी करना भी असंभव है। आज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लड़कों के द्वारा जो दहेज की मांग होती है उसको लड़की के पिता के द्वारा पूरा किया जाता है। दहेज संपत्ति आजकल वह राशि है जो वर पक्ष कन्या पक्ष के मांग करता है। आपको पता है, ये जो दहेज है, अगर मैं प्राचीन काल की वर्ण व्यवस्था की बात करूं तो वर्ण व्यवस्था के अंदर स्त्रियों को जो उनका कन्यादान और पशुधन मिलता था वो उनका भाग होता था संपत्ति में। अगर यूं कहे कि वो जो कन्यादान था आज वर्तमान में दहेज है, तो आज दहेज का जो अर्थ है वो अलग रूपों में है। अगर दहेज संपत्ति आजकल वह राशि है जो वर पक्ष यानी जो पुरुष है उसके द्वारा कन्या पक्ष से मांग करता है। प्राचीन अर्थ में दहेज में वर पक्ष को आभूषण युक्त गृहस्थी के समान सहित कन्यादान करना दहेज के अंतर्गत माना जाता था। जहाँ तक दहेज कन्या पक्ष की इच्छा तथा क्षमता पर निर्भर करता है, वे कोई समस्या नहीं बनता है। किंतु ये दहेज समस्या तब बन जाता है जब वर पक्ष कन्या को स्वीकार ही तब करता है जब उसकी मांग धन तथा सामान की पूरी हो जाती है। तो ये दहेज समस्या का सबसे बड़ा कारण ये है, कहीं कहीं तो जो वर पक्ष है वो कन्या को जब भी स्वीकार करता है जब उसकी मांग के अनुसार दहेज लेकर आती है वो, और जब दहेज ले आती है तो स्वीकार किया जाता है। और दहेज में अगर कोई कमी रह जाती है तो महिलाओं को स्वीकार नहीं करता और उसे बहुत सारी यातनाओं का सामना करना पड़ता है। इस दहेज का विरोध भी होता है, किंतु ये तभी होता है जब आर्थिक पक्ष से कमज़ोर कन्या वाले अपनी कन्याओं का विवाह करने में असमर्थ नहीं हो पाते। तो बहुत सारी ऐसी कन्याएं जो दहेज लाने में असमर्थ वही कन्या हो पाती है जो कि वर ज़्यादा मजबूत होता है और कमज़ोर फैमिली से, यानी कहते नहीं है कि गरीब परिवार की महिलाएं वर पक्ष के द्वारा मांग की गई दहेज की पूर्ति करने में असमर्थ होती है। इसका परिणाम ये होता है कि लड़कियां अविवाहित रह जाती हैं। बहुत सौ की शादियाँ नहीं हो पाती दहेज के बारे में, फिर कुमार का अनुसरण कर लेती हैं। अनेक परिस्थितियों में वे आत्महत्या कर लेती हैं। भारत में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां कई बहनों ने एक साथ मिलकर सामूहिक आत्महत्या तक की है, क्योंकि उनके पास देने के लिए दहेज नहीं है और वर्ग के द्वारा मांग को पूरा करने में उनके पिता असमर्थ होते हैं। कई बार दहेज की पूरी रकम न मिलने पर कन्या को ससुराल में इतना सताया जाता है कि वह आत्महत्या तक कर लेती है। कई परिवारों में बहू को जलाकर मार तक दिया जाता है। यो दहेज आर्थिक असमर्थ विषमता के कारण ही समस्या के रूप में नहीं उभरता, अपितु उसका संबंध वर पक्ष के सामाजिक एवं आर्थिक मूल्यों से भी संबंधित है। लड़के वाले भी लड़की के भविष्य की सुरक्षा के लिए संपन्न परिवारों में लड़की देना पसंद करते हैं। इसके लिए उन्हें अपनी सामर्थ्य से बाहर जाकर भी विवाह करना पड़ता है। यही दहेज का कष्टकारी पक्ष है। इन सभी स्थितियों को देखते हुए भारत सरकार ने दहेज में धन संपत्ति देने के विरोधी अधिनियम बनाया। इसमें कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दी जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाई जाती है। साथ ही दहेज को लेकर हुई मौतों को हत्या का मामला माना गया है। दहेज विरोधी अधिनियम के कारण अब दहेज मांग एक दंडनीय अपराध बन चुका है, क्योंकि दहेज से जो लड़की है यानी वर पक्ष है उनको बहुत सारी यातनाओं का सामना करना पड़ता है, जो कभी कभी घरेलू हिंसा का भी रूप लेती है। इसलिए सरकार ने इसको दहेज जो संपत्ति है उसकी मांग पर को दंडनीय अपराध माना है। अब देखते हैं दहेज संपत्ति देने के कारण क्या कारण है। भारत में आज दहेज एक सामाजिक अपराध बन गया है। दहेज संपत्ति लेने देने के कारण क्या है। पहला है शास्त्रीय नियमों का दुरुपयोग। जी, जो
दहेज संपत्ति लेने का सबसे बड़ा कारण है शास्त्रीय नियमों का दुरुपयोग। मतलब हिंदू धर्म में वर्णित 8 प्रकार के विवाहों में वर्णित ब्रह्म विवाह या भाई विवाह को अत्यंत उत्तम माना जाता है। भाई विवाह की पद्धति में उस बात पर बल दिया जाता है कि कन्या का पिता वर का सम्मान करे, कन्या को वस्त्र आभूषण से सुसज्जित कर विदा करे। भाई विवाह की इस पद्धति, जिसमें केवल सम्मान व वस्त्र आभूषण की बात की थी, का विरोध लड़के वालों ने करना आरंभ किया, क्योंकि वे धन के लालच में अपने पुत्र का सौदा तक करने लगे। विवाह की इस सौदेबाजी में लड़का कन्या के साथ साथ अधिक धन भी प्राप्त करने लगा। स्वार्थी तथा लालची वर पक्ष ने भाई विवाह की इस पद्धति को कन्या पक्ष के शोषण के लिए एक हथियार के रूप में प्रयोग करना आरंभ कर दिया, जो शास्त्रीय नियमों का दुरुपयोग होने लगा। इस शास्त्रीय नियमों के आधार पर वर्ण व्यवस्था में 8 प्रकार के विवाहों के भाई विवाह के अनुसार दहेज प्राप्ति की लालच वधू को बहुत ही असंगति में डालने का खतरा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है विवाह की अनिवार्यता। जी, विवाह की अनिवार्यता क्या है? विवाह करना हिंदू धर्म की अनिवार्यता है, क्योंकि विवाह करना बहुत ज़रूरी है। विवाह के अभाव में व्यक्ति में अपूर्णता रहती है, यानी व्यक्ति को अपूर्ण माना जाता है। गृहस्थ धर्म में विवाह के बिना प्रवेश संभव नहीं है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को 5 यज्ञ 3 ऋण चुकाने के लिए पुत्र प्राप्ति करनी पड़ती है, जो कि विवाह द्वारा ही संभव है। विवाह की अनिवार्यता के साथ लड़की के विषय में कहा गया है कि रजस्वला होने पर उसका विवाह कर दिया जाना चाहिए, यानी बालिग होने पर लड़की को ज़्यादा दिनों तक रखना नहीं चाहिए। अतः लड़के वालों की चिंता का लाभ उठाते हैं और दहेज की मांग करते हैं। विडंबना यह है कि दहेज से प्राप्त संपत्ति या धन ससुराल वाले स्त्री को न देकर सास ससुर अपने पास रखते हैं। यही सारे विवाद की जड़ है, जिसे विवाह की अनिवार्यता होती है। नेक्स्ट है अनुलोम विवाह। हिंदू सामाजिक विधान में निम्न वर्णी लड़का उच्च वर्णी लड़की से विवाह नहीं कर सकता, किंतु उच्च वर्णी यानी उच्च कुल का लड़का निम्न वर्णी लड़की से विवाह कर सकता है। इसमें उच्च कुल की जातियों में विवाह का दायरा लड़कियों के लिए छोटा हो गया है, अतः इसके फलस्वरूप भी दहेज की मांग बढ़ने लगी है। फिर है कौमार्य का महत्व। कन्या का कौमार्य हिंदू समाज में सामाजिक मूल्यों में बांधा है। विवाह पूर्ण कन्या का कौमार्य भंग होने से विवाह में कठिनाई आती है, अतः यौवनावस्था तक शीघ्र विवाह के लिए दहेज का प्रलोभन दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत ही महिलाओं को यानी वधू पक्ष को बहुत ही यातना झेलनी पड़ती है। धन की प्रतिष्ठा। भौतिकवादी प्रवृत्ति के कारण आज हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार धन एकत्रित करना चाहता है। धन प्राप्ति की लालसा से वर पक्ष दहेज की मांग करता है। तो ये हमने जो पढ़े ये है। नेक्स्ट है क्षतिपूर्ति। यदि लड़की असुंदर है तो माता पिता उसके इस अवगुण की क्षतिपूर्ति के लिए दहेज का प्रस्ताव करते हैं। आपको देखते हैं ना कि लड़की पसंद नहीं आई है तो भाई काली है, पीली है, लंगड़ी है, लूली है, तो हम दहेज लेते हैं, फिर भी शादी कर लेते हैं। फिर है सम्मान का प्रतीक। दहेज में प्राप्त संपत्ति या धनराशि प्राप्त करना आज के युग में सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक हो गया है। लड़की वाले कर्ज लेकर भी दहेज देते हैं और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने का प्रयास करते हैं। तो ये हमने दहेज संपत्ति के कारण पढ़ा। अब बात करते हैं दहेज संपत्ति के देने लेने के परिणाम। पहले माता पिता की चिंता बहुत ज़्यादा होती है। दहेज की चिंता में माता पिता परेशान रहते हैं। लड़कियां की संख्या अधिक होने पर तो पूरा परिवार तबाह हो जाता है। कई बार तो माता पिता कन्या तक की हत्या कर देते हैं, स्वयं आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनके बस की नहीं है लड़कियों का विवाह करना, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो ये माता पिता की बहुत बड़ी चिंता होती है और माता पिता गलत रास्ता उठा लेते हैं। फिर है प्रेम विवाह। पढ़ी लिखी या योग्य लड़कियां जब माता पिता को अपने कारण चिंतित देती हैं तो वे विजातीय विवाह कर लेती हैं अपनी पसंद की, जो अधिकतर प्रेम परिणाम स्वरूप होता है। फिर वो दहेज मानते। फिर आत्महत्या। दहेज के कारण आपको पता है दहेज की व्यवस्था ना कर पाने के कारण अन्य लड़कियां तथा उनके माता पिता आत्महत्या कर लेते हैं। फिर कन्या शिशु हत्या की दहेज के कारण किसी के पास नहीं होता तो वो शिशु की हत्या कर देते हैं बचपन में ही। विमेल विवाह। दहेज के कारण असमर्थ होने पर कन्याओं का विवाह अधेड़ व्यक्तियों से कर दिया जाता है। जब बुढ़ों से बूढ़ों से जब शादी नहीं हो रही, दहेज नहीं है, तो उनको किसी भी एड़े उम्र दराज वर्ग के साथ उनकी विवाह कर दिया जाता है। बाल विवाह। उनको बचपने में ही विवाह कर दिया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा परिणाम है। अनैतिक तथा व्यभिचार। दहेज के कारण अनैतिक तथा व्यभिचार को बढ़ावा मिलता है। बड़ी उम्र होने पर यौनेच्छा की पूर्ति हेतु वे
असीमित हो जाती है। परिणाम ये होता है अनैतिक आचरण तथा अभिचार बढ़ता है। फिर निर्धनता, भाई जाहिर सी बात है भारतीय माता पिता कर्ज लेकर भी वर पक्ष की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि वे कर्ज उतारने के प्रयास में सारी उम्र लगे रहते हैं और निर्धनता का जीवन व्यतीत करते हैं, यानी दहेज देने के बाद उन्हें कर्ज ही चुकाने में पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। फिर नववधु उत्पीड़न, जी दहेज के अभाव में नववधु को सताया जाता है, घरेलू हिंसा की जाती है, कभी कभी तो उसको जलाकर मार दिया जाता है। आए दिन समाचार पत्रों में इस प्रकार के समाचार छपते रहते हैं। तो ये जो था ये हमने पढ़ा दहेज किसे कहते हैं, दहेज के कारण और नारी संपत्ति की विवेचना, जो कि दहेज के मामले में जो नारियों को सताया जा रहा है उसके बारे में। तो ये आप बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें।